हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। 572 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी वैकेंसी लगभग 125-126 के करीब है। और ये नोटिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि कंटेंट लेवल थोड़ा सा कम है एग्जाम का, प्लस आपका पे प्रोटेक्शन जो है वो ग्रुप एनसी लेवल यानी डी लेवल का आपका पे प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपके लिए जो है वो बेटर हैं। चूंकि बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि इसकी सर स्ट्रेटजी तरीका क्या होगा। तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि क्या एक कंप्लीट अप्रोच जो है वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पे हम लेके चलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा रीजनिंग पे कि रीजनिंग आपको टारगेट जो है वो कैसे करना है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सभी हमारे डिफेंस के सर लोगों से, जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट भी वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। तो 572 टोटल सर यहाँ पे वैकेंसीज हैं। 15 जनवरी से 4 फरवरी तक फॉर्म आप भर सकते हैं। 28 फरवरी या फिर 1 मार्च में एग्जाम जो है वो होने वाला है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 50 रुपए फॉर्म फीस होगी। टोटल अगर आप यहां पे देखें 106 प्लस 19 लगभग 125 के करीब वैकेंसीज हैं। ये अलग अलग आरबीआई के जोन हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमें कानपुर और लखनऊ में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 25 वैकेंसी, डीईएसएम की 5 वैकेंसी। ये वाली जो कैटेगरी है वो ईएसएम की है, ये वाली कैटेगरी जो है वो डीईएसएम की है, इसको ध्यान रखिएगा। टोटल 125 वैकेंसीज हमें दिख रही हैं, ठीक है सर, ओके। इसके बाद अगर मैं कहूं तो इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि 1 फरवरी 2027 से पहले अगर आपकी जो है वो रिलीजिंग है तो आप इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 18 से 25 साल मिनिमम एज लिमिट है और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अप टू द एज ऑफ 50 यहां पे जो है वो दिया गया है, ठीक है, ओके। यहां पे एक चीज क्या है सर, कैंडिडेट बिलोंग्स टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हैव पास्ड द 10th स्टैंडर्ड एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस प्रोवाइडेड दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द आर्म फोर्सेस, ठीक है सर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 2 लेवल के एग्जाम होते हैं, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक आपका ऑनलाइन एग्जाम जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स होते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश टोटल 30-30 क्वेश्चंस होते हैं। 90 मिनट का टोटल टाइम दिया जाता है। और दूसरा सर एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उसकी बेसिक लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मान लीजिए आपने महाराष्ट्र या मुंबई जोन से फॉर्म भरा है तो आपको मराठी बोलते, लिखते और समझते यहां पे आना चाहिए। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली जो है वो मेंशन किया हुआ है। जब आप एग्जाम देंगे तो इस तरह से आपको लोकल लैंग्वेज भी वहां पे मिलेगी सर। कट ऑफ की बात करूं, ये इन जनरल कट ऑफ है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में नहीं होता है। मतलब आप समझिए कि लगभग 7 से 10% का कट ऑफ जो भी जनरल के नंबर्स हैं उसमें डिफरेंशिएट जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में होता है। तो यहां पे आप ये मत समझिएगा कि जैसे एसबीआई क्लर्क में या आईबीपीएस क्लर्क में कट ऑफ अगर जनरल का 80 गया है तो ईएसएम कैटेगरी में 40, 50, 60 में ही हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहां पे थोड़ा सा उससे ज्यादा नंबर जो है वो जाते हैं, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और हम देखें तो ठीक है, एलपीटी मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन एक्सपेंस हो गया, ग्रुप टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, व्हीकल जो है वो अलाउंस हो गया, ये सब आपको मिल जाता है। इसके अलावा नेचर ऑफ वर्क सर क्लियरली इसमें बोला गया है कि आपको असिस्टेंट लेवल पे जो है वो हेल्प करनी होगी। फाइल्स हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ऑफिस आर्टिकल्स हो गया, जो है वो यूटिलिटी आइटम्स हो गए, फोटो कॉपिंग हो गया, डिपार्टमेंटल वर्क हो गया, ये सारी चीजें आपको जो है वो यहाँ पे करनी होंगी सर, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पेपर की। देखिए 2021 का जो पेपर था ओवरऑल पैटर्न काफी इजी पूछा गया था, जिसमें अगर मैं यहां पे देखूं तो एवरेज अटेम्प्ट, एवरेज मतलब क्या होता है सर कि अगर लेट्स सपोज 100 बच्चे जो है वो एग्जाम से निकले हैं तो 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर एवरेज हमने जो है वो 99 यहां पे अटेम्प्ट किए हैं। अब आप रीजनिंग में देखिए सर, रीजनिंग में लगभग 30 में से बच्चों ने 26-27 अटेम्प्ट बहुत आराम से किए हैं। पेपर आप देखें, सर्कुलर सेटिंग का ये 7 लोगों का सवाल था सर, ठीक है। मंडे टू संडे की कंडीशन थी, 7 लोग लीनियर पे थे, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस और मिसलेनियस के टर्म्स में 1 क्वेश्चन यहां पे पूछा गया। अब अगर आप मुझसे पूछे कि रीजनिंग की बेटर एक अप्रोच क्या हो सकती है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करें, तो मैं आपको बहुत सिंपल कहूंगा सर, मुझे यहां पे सेलेक्टिव टॉपिक, समझिएगा, मुझे जो है वो रीजनिंग के अंदर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर सेलेक्टिव टॉपिक पे फोकस करना है। सेलेक्टिव टॉपिक पे हम फोकस करेंगे सर, ठीक है। और इनका जैसे अगर मैं सिटिंग पजल की बात करूं तो सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट, लीनियर का बेसिक कॉन्सेप्ट, स्क्वायर का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं पजल पे जाऊंगा, फ्लोर पजल, शेड्यूल पजल जिसमें डे मंथ ईयर आपका आ जाएगा,
इसके अलावा बॉक्स पजल, लेटेस्ट ट्रेंड में डेजिग्नेशन पजल, इन सभी का हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। इसके बाद अगर मैं सिटिंग और पजल के बियॉन्ड देखूं तो एक टॉपिक आपका हो गया सर सिलॉग, ठीक है, फिर यहां पे हो गया इनइक्वालिटी, फिर यहां पे हो गया कोडिंग, फिर हो गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर हो गया ब्लड, और फिर यहां पे हो गया डायरेक्शन। इन सभी को सर हम बिल्कुल स्क्रैच से, और देखिए इसके अगर आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिल गए तो रीजनिंग में आपको खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेदर देन कि आपने बेसिक ले लिया, कंटेंट ले लिया, उसके बाद आप लगातार मॉक देके स्पीड में काम कर रहे हैं। तो मेरा जो अप्रोच होगा सर, और मैं आपको बताऊं कि इन टॉपिक्स को मैं कैसे कवर करने वाला हूं, चूंकि हमारा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बॉर्डर एक्स सर्विसमैन बैच स्टार्ट होने वाला है 19 तारीख से। मैं जो है उस बैच में इन सभी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो करवाने वाला हूं, प्लस मैं आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा। मतलब वो हमारे डिफेंस के सर लोग जो सीरियस एस्पायरेंट हैं, जिनका पूरा टारगेट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर है, हम इन टॉपिक को स्क्रैच से जो है वो कवर करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए सर्कल सिटिंग का मैं क्लास ले रहा हूं तो कोशिश करूंगा कि लगभग 20 से 25 जो है वो सिटिंग हम लोग साथ में कर लें, ताकि जो लोग बिगिनर हैं बिगिनिंग लेवल पे सीख लें। उसके बाद एटलीस्ट मैं सेम लेवल पे जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जैक्ट लेवल लास्ट ईयर पूछा गया, मतलब लास्ट ईयर मतलब 21 में पूछा गया या 17 में पूछा गया, वो सेम लेवल का कंटेंट मैं लगभग 50 से 60 फॉर्मेट आपको अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, जिससे आप कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। ये ना केवल इन टॉपिक्स में, इसके बाद इन टॉपिक्स में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फोकस करना है बेसिकली सेक्शनल पे। सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सेक्शनल की भूमिका को कभी भी हल्के में आप लोग नहीं ले सकते हैं। कारण यह है कि मान लीजिए अगर आपने सर्कल का बेसिक कर लिया, 20 पजल कर लिए, एक्स्ट्रा 50 पजल और कर लिए, टोटल 70 से 80 पजल का आपके पास कंटेंट है, और आपने इसको रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद जब आप सेक्शनल देते हैं तो आप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पा जाते हैं कि हाँ यार देखो इतनी अप्रोच मैंने कर ली, अब क्वेश्चंस मैंने कर लिया, तो मैं स्पीड में भी लगभग काम कर पा रहा हूं। तो सिटिंग और पजल इसमें बेसिक पूरा लो लेवल आता है सर। मतलब अगर आप लो लेवल इन द सेंस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको ये पता है कि हाँ भाई सर्कल में 8 लोग बनते हैं, अगर सब इन साइड देख रहे हैं तो राइट साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज होता है, सब आउटसाइड देख रहे हैं तो राइट साइड जो है वो एंटी मतलब क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। ये सब चीजें आपको बेसिक लेवल पे आनी चाहिए कि हाँ भाई लीनियर अरेंजमेंट अगर है तो 7 लोग अगर बैठे हैं, एक ही डायरेक्शन है, साउथ अगर दिया है तो हम नॉर्थ बनाकर भी करेंगे, आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। या पजल के कॉन्सेप्ट में डॉट पॉइंट का मेथड कैसे काम करता है, डॉट पॉइंट कहां पे किस तरह से वर्क करता है, अगर आपका ये फंडामेंटल क्लियर है तो आप आराम से जो है वो इस सेक्शन को जो है वो कवर कर पाएंगे। ठीक है सर। जैसे अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कहूं, ये अगर आप सिलेबस देखें, ये रीजनिंग का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस इसमें सर लगभग ना के बराबर होगा। इन्हीं टॉपिक्स को हमें कवर करना है, जैसे लीनियर हो गया, डुअल रो हो गया, सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, फ्लोर, शेड्यूल, फिर टैबुलर पजल, फिर बॉक्स पजल, इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। ये सभी टॉपिक को हम लोग स्क्रैच से कवर करके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे। तो आपको करना क्या है सर, 19 तारीख से अगर आपका जो है वो बेस नहीं क्लियर है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, एग्जाम ट्यून ने सर डेडिकेटेड लॉन्च किया है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा सर, ये बॉर्डर एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया है। इसमें सर 19 तारीख से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा उद्देश्य ये है टॉपिक वाइज मेन सिलेक्टिव जो कंटेंट जो 2021 में आया है, 17 में आया है, उनको हम स्क्रैच से कवर कर रहे होंगे। आप बस अपनी रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी पे काम करिएगा, क्योंकि सर कंटेंट लेवल में फिर कहूंगा एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क उससे कम ही मिलेगा। और अगर आपने बेस पढ़ के थोड़ा सा सेक्शनल मॉक और कंप्लीट मॉक को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन किया तो आप स्पीड भी गेन कर लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपसे क्या कहा है, जो जनरल का कट ऑफ है उससे लगभग 7 से 10% का डिफरेंस, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो कंपटीशन है सर, और इस वैकेंसी में जिसमें आपका पे प्रोडक्शन है, भले ग्रुप एनसी लेवल पे है, लेकिन आपका कंपटीशन ईएसएम कैटेगरी में अच्छा खासा होने वाला है। तो आप ये मत समझिएगा कि लोगों को मालूम नहीं है सर कि जो है वो इसमें फॉर्म जो है वो भरना है कि नहीं भरना है। आजकल ऑनलाइन ट्रेंड में सर सभी हमारे डिफेंस क्राइटेरिया में सबको सब पता है। तो अच्छा खासा कंपटीशन आपको एक सर्विसमैन कैटेगरी में मिलने वाला है, और वो तभी हो सकता है सर जब आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर तैयारी करेंगे। तो ये बैच सर आप लोगों का
जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा 19 तारीख से। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर आप मान लीजिए लाइव सेक्शन में गए। लाइव सेक्शन में कोई भी वीडियो, मान लीजिए मैं इस वीडियो पे गया, इसी वीडियो के अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो सबसे ऊपर जो है ये मुझे यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए, ऐसे मैं गया यहाँ पे, ऐसे वीडियो सेक्शन में गया। वीडियो सेक्शन में जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, इसके जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाऊंगा तो सबसे ऊपर मुझे बैंक महानायक। वैसा एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा, बहुत सारे हमारे सर लोग ये कहते हैं कि सर कौन सा बैच अवेल करें। देखिए 2026 में अब जितने भी एग्जाम्स होंगे, चूंकि एग्जाम ट्यून एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक सर्विसमैन मतलब कैटेगरी के लिए एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। इसको ध्यान में रखते हुए सर कल को एसबीआई क्लर्क भी आएगा तो भी हम उसका मतलब एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च करेंगे। आईबीपीएस क्लर्क आएगा तो भी हम लॉन्च करेंगे उसका एक्स सर्विसमैन। एलआईसी असिस्टेंट आएगा तो भी हम लॉन्च करेंगे सर। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए सर। बैंक महानायक क्या है? 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो सब के सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। आपको केवल अगर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जो है वो देखना है तो ये आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन बॉर्डर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच है। इस बैच के माध्यम से हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो रीजनिंग का कंटेंट करने वाले हैं। ठीक है सर। तो कंसिस्टेंसी मैं फिर कहूंगा जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है वो होने वाला है। और कोई भी क्वेरी होती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।